सूरज की पहली किरणें जब समुद्र की लहरों पर सुनहरी झिलमिलाहट बिखेर रही थीं, तब छोटी सी तटीय गांव सोनापुर में जीवन धीरे धीरे जाग रहा था। समुद्र की ठंडी हवा, नारियल के पेड़ों की सरसराहट और लहरों की थपकियां मानो किसी पुराने गीत की धुन गा रही थीं। गांव के किनारे एक झोपड़ी में गंगू मछुआरा अपने परिवार के साथ रहता था। पत्नी मीरा और दो छोटे बच्चे सोमू और गीता। गंगू के पास अपनी कोई नाव नहीं थी, न जाल। वो दूसरों की नाव में मजदूर की तरह काम करता था। सुबह 4 बजे उठता, जाल उठाता और साथियों के साथ समुद्र में उतर जाता। शाम को लौटकर मछलियां बेचता और किसी तरह घर का चूल्हा जलाता। पर पिछले कुछ महीनों से गंगू का भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कई दिनों से मछलियां बहुत कम मिल रही थीं, पेट भरने लायक भी नहीं। बच्चे भूख से रोते और मीरा की आंखों में चिंता की परछाई गहराती जा रही थी। एक दिन मीरा ने थके स्वर में कहा, गंगू, कब तक इस हाल में रहेंगे? न नाव है, न अपने जाल, दूसरों की दया पर जीते हैं। कुछ सोचो। गंगू ने उदास होकर जवाब दिया, सोचता तो हूँ मीरा, पर सोचने से पेट नहीं भरता। अपने पास पैसा कहाँ है नाव खरीदने का? मीरा ने आह भरी, भगवान सबका भाग्य लिखता है, शायद हमारा कुछ और लिखा है। गंगू ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, भाग्य से ज्यादा मेहनत बड़ी होती है मीरा, बस विश्वास रखो। समुद्र का रहस्य। अगली सुबह गंगू हमेशा की तरह समुद्र में उतरा। लहरें उस दिन कुछ अजीब सी लग रही थीं, तेज, बेचैन, मानो कुछ कहना चाहती हों। सूरज बादलों में छिपा था, हवा में हल्की ठंडक थी। बाकी मछुआरे डरकर किनारे लौटने लगे, पर गंगू ने जिद की कि आज कुछ अच्छा मिलेगा, मुझे एहसास है। उसने अकेले नाव बढ़ा दी। समुद्र का पानी नीला नहीं, बल्कि गहरा हरा दिख रहा था। कुछ दूर जाकर उसने जाल डाला और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। जब जाल खींचा तो उसमें सिर्फ कुछ छोटी मछलियां थीं, जिनसे मुश्किल से 2 रोटियां आती। वो निराश होकर जाल समेटने ही वाला था कि अचानक जाल भारी हो गया। क्या बड़ी मछली फंसी है? वो खुश होकर बोला। उसने पूरा जोर लगाया और जाल खींचा। जाल में फंसी थी एक अजीब सी सुनहरी मछली। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था, आंखों में नीली चमक थी, और जब गंगू ने उसे छुआ तो वो बोल उठी, गंगू, मुझे छोड़ दो, मैं साधारण मछली नहीं हूँ। अगर मुझे आजाद कर दोगे तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। गंगू चौंक गया। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, पर मछली सचमुच बोल रही थी। उसने कुछ देर सोचा, अगर ये सच है तो मैं क्या मांगू? वो लोभी नहीं था। उसने धीरे से कहा, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे परिवार को भूखा न रहना पड़े, बाकी जैसा भगवान चाहे। मछली मुस्कुराई, तुम्हारा दिल साफ है गंगू, जाओ, तुम्हारा घर अब कभी भूखा नहीं रहेगा। इतना कहकर वो लहरों में गायब हो गई। चमत्कार की शुरुआत। जब गंगू शाम को घर पहुंचा तो मीरा ने हैरानी से कहा, गंगू, आज कोई चमत्कार हुआ है। जब मैं कुएं से पानी भरने गई थी तो झोपड़ी के पास 2 बोरियां मछलियों से भरी पड़ी थी। किसी ने रखी हैं शायद। गंगू मुस्कुराया, शायद समुद्र ने हमें दिया है मीरा। उस दिन पहली बार पूरे परिवार ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन भी वही हुआ। हर सुबह झोपड़ी के पास किसी न किसी तरह मछलियां या पैसे रखे मिलते। धीरे धीरे गंगू की हालत सुधरने लगी। उसने नाव खरीदी, नया जाल लिया। अब वो दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करता था। गांव के लोग हैरान थे, कैसे एक गरीब मछुआरा अचानक इतना भाग्यशाली हो गया। पर गंगू हमेशा कहता, भगवान जब देना चाहता है तो कोई रोक नहीं सकता। लालच का साया। दिन बीतते गए, गंगू का जीवन सुखमय हो गया। बच्चे स्कूल जाने लगे, मीरा खुश रहने लगी। पर इंसान का मन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। एक दिन गांव का लालची जमींदार रतनलाल गंगू के घर आया। गंगू, सुना है तूने कोई जादुई मछली पकड़ी थी? गंगू मुस्कुराया, हाँ, पर मैंने उसे छोड़ दिया। उसने आशीर्वाद दिया और चली गई। रतनलाल हंसा, कितना मूर्ख है तू। अगर वो मछली तेरी इच्छाएं पूरी करती थी तो तूने और क्यों नहीं मांगा? सोना, जमीन, हवेली, कुछ भी पा सकता था। गंगू ने शांत स्वर में कहा, मैं जितना भगवान ने दिया है उतने में खुश हूं। लालच आदमी को अंधा बना देता है। रतनलाल ने सोचा, अगर मैं वो मछली पकड़ लूं तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाऊंगा। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया, कल सुबह से समुद्र में खोज शुरू करो, वो मछली मिलनी चाहिए। भाग्य की परीक्षा। रतनलाल और उसके आदमी कई दिनों तक समुद्र में जाल डालते रहे, पर मछली नहीं मिली। मौसम बिगड़ता गया, तूफान आने लगा। गंगू ने समझाया, समुद्र माँ है,
उससे लालच नहीं करना चाहिए, जो उसकी मर्जी है वही होगा। पर रतनलाल नहीं माना। वो खुद नाव लेकर समुद्र में उतरा। तूफान तेज हुआ, लहरें ऊंची होने लगी और देखते ही देखते नाव पलट गई। किसी ने रतनलाल को फिर कभी नहीं देखा। गांव के लोग बोले, जिसने लालच किया समुद्र ने उसे निगल लिया। गंगू की आंखें नम थीं। उसने समुद्र की ओर हाथ जोड़कर कहा, समुद्र माँ, हमें सदा विनम्र रखना ताकि हम तेरी कृपा का दुरुपयोग न करें। नई दिशा। दिन गुजरते गए गंगू अब गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया था। वो रोज गरीबों को मछलियां बांटता, जरूरतमंदों की मदद करता। उसने गांव में एक छोटा विद्यालय बनवाया ताकि कोई बच्चा भूखा और अनपढ़ न रहे। एक दिन गांव के पुजारी ने उससे पूछा, गंगू, तूने इतनी समृद्धि पाई पर कभी घमंड नहीं किया, कैसे? गंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता है ये सब मेरा नहीं, समुद्र का दिया हुआ है, और जो देता है वो कभी छीन भी सकता है। पुरानी याद का पुनरागमन। कई साल बीत गए। अब गंगू बूढ़ा हो चुका था। एक शाम वो समुद्र किनारे बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसके बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में वही चमक थी। तभी लहरों के बीच से कुछ सुनहरी चमक उठी। वही मछली, वही नीली आंखें। गंगू ने चौंक कर कहा, तुम इतने साल बाद? मछली बोली, गंगू, मैं तेरा आभार मानने आई हूँ। तूने मुझे छोड़ा, मुझ पर भरोसा किया और अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। पर अब तेरा समय पूरा हो रहा है। मैं तुझे एक आखिरी वरदान देना चाहती हूँ। गंगू ने शांत स्वर में कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि मेरा गांव सदा खुशहाल रहे और कोई भूखा न सोए। मछली मुस्कुराई, तू सच्चा इंसान है गंगू, तेरा नाम इस गांव में सदा याद रहेगा। वो लहरों में समा गई। गंगू की विरासत। कुछ समय बाद गंगू इस दुनिया को छोड़ गया, पर उसकी कहानी, गरीब मछुआरे का भाग्य, पूरे गांव में गूंजने लगी। उसके नाम पर गांव में गंगू विद्यालय और गंगू घाट बने। लोग जब भी समुद्र किनारे मछलियां पकड़ने जाते तो पहले हाथ जोड़कर समुद्र माँ से प्रार्थना करते, हमें मेहनत का फल दो पर लालच न दो। और कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से मछली छोड़ देता है तो लहरों में सुनहरी चमक दिखाई देती है, मानो गंगू की आत्मा अब भी वहीं मुस्कुरा रही हो।